नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मोतीहारी जिले में सनातनी प्राण प्रतिष्ठा के बाद गुरुकुल शिक्षा पद्धति की मांग कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम लला के आगमन की खुशी बिहार के मोतीहारी जिले में भी खूब देखी गई। यहाँ श्री राम भक्त पूरे जोश में दिखे और शहर में शोभा यात्रा निकाली। शहर का हर मंदिर सज धज कर सुबह से तैयार रहा। कहीं सुंदरकांड पाठ, कहीं श्री हनुमान चालीसा पाठ, बजरंग बाण पाठ, तो कहीं रामायण पाठ का सिलसिला पूरे दिन जारी रहा। इस दौरान मोतीहारी के प्रसिद्ध नरसिंह बाबा हनुमान मंदिर परिसर में अयोध्या में हो रहे श्री राम मंदिर की प्रतिमा का प्रसारण लोगों को उत्साह और उमंग को बढ़ावा दे रहा था। इस दौरान यहाँ कई संत और आचार्य सह नरसिंह बाबा के प्रपौत्र सह मंदिर के महंत विद्वान आचार्य मुरारी शरण पांडे ने कहा कि सनातन तभी मजबूत होगा जब प्राचीन गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था फिर से पुनर्जीवित की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं देश के सभी मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि देश के सभी राज्यों में पुरानी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू करें। बताया कि वह शिक्षा व्यवस्था रोजगारोन्मुखी थी, लेकिन आज की शिक्षा व्यवस्था ने लोगों को निकम्मा बना दिया है। आचार्य मुरारी शरण पांडे ने क्या कहा, आगे आइए जानते हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता का विषय है। आज 550 वर्षों की गुलामी का प्रतीक चिन्ह आज जो है समाप्त हो गया और जो है भारत अपने प्राचीन गौरव की ओर लौट करके अयोध्या त्रेता युग की स्थिति को महसूस कर रहा है। जब अयोध्या त्रेता युग की स्थिति को महसूस कर रहा है तो संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के जितने सनातन धर्मावलंबी हैं सबके लिए अति प्रसन्नता और हर्ष का विषय है। देखिए, अभी भारत में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, जो शिक्षा पद्धति चल रही है, वो मैकाले की शिक्षा व्यवस्था है और मैकाले की शिक्षा पद्धति है। और मैकाले जब भारत में आया था, अंग्रेजों ने उसको भेजा था ताकि भारत पर अस्थायी शासन कैसे किया जा सके। तो इसका सर्वेक्षण करके और रिपोर्टिंग करने के लिए इंग्लैंड के संसद में उसको जो है सो भारत में भेजा गया था। मैकाले ने जो अपना रिपोर्टिंग किया, वो रिपोर्टिंग आज भी जो है सो इंग्लैंड में संरक्षित है, सुरक्षित है। हमारे ऑनलाइन सिस्टम में भी जो है सो देखा जा सकता है। मैकाले ने स्पष्ट रिपोर्टिंग किया था कि भारत की जो उस समय की शिक्षा व्यवस्था थी उसके अनुसार भारत में कोई गरीब नहीं था, भारत में कोई दरिद्र नहीं था, भारत में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, भारत में दूध दही का नदी बहा करता था, भारत सोने की चिड़िया समझी जाती थी। लेकिन उसने यह भी रिपोर्टिंग में लिखा है कि मैं ऐसी व्यवस्था खड़ा कर रहा हूँ कि बच्चा पैदा होगा हिंदू, लेकिन उसकी मानसिकता गुलामी की होगी और वो ईसाई के स्वरूप में होगा। तो जब तक सनातन धर्म के शिक्षा व्यवस्था को, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का जो है सो पुनर्जागरण नहीं होगा, जब तक प्राचीन शिक्षा व्यवस्थाएं समाज में सर्वव्यापी नहीं होंगी, तब तक जो है सो सनातन का, भारत का और पूरी दुनिया का भला नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी जो सनातन शिक्षा व्यवस्थाएं हैं प्राचीन, उसका समाज में आना और सर्वव्यापी होना और उसका उन विषयों को राज्याश्रय मिलना सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को तो लागू करना ही चाहिए, जिसे हम गुरुकुल के रूप में जानते थे। निश्चित रूप से अब पहले सुनते थे, जानते थे, देखते भी हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन आज वैसे गुरुकुलों की आवश्यकता आ पड़ी है। निश्चित रूप से। और वैसे गुरुकुल की कल्पना भी अभी बेमानी दिख रही है। तो स्कूलों से ही देश के प्रधानमंत्री हों या राज्य के मुख्यमंत्री हों और सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री हों, वो देश स्तर पर स्कूलों के माध्यम से ही संस्कृत विषयों को बढ़ावा दे करके, संस्कृत टीचरों की बहाली करके, संस्कृत विद्यार्थियों की व्यवस्था करके और संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा दे करके गुरुकुल को धीरे धीरे पुनर्जीवित कर सकता है। आपका इस पर क्या राय है? देखिए, जिस समय मैकाले भारत में सर्वे करने आया था, उस समय भारत में 38,000 जो है 36,000 जो है आपको गांव थे और 38,000 गुरुकुल थे। हर गांव के पीछे एक गुरुकुल चलता था और कोई भी गुरुकुल
गवर्नमेंट एडेड नहीं था। आज जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स का जो पैसा है, जो आपको 2 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ जो है सो केवल शिक्षा मद में जा रहा है, जबकि सरकारी विद्यालयों की स्थिति यही है कि वहाँ केवल जो है सो ये भोजन करने के लिए, साइकिल लेने के लिए और विभिन्न मदों की योजनाओं का लाभ लेने के लिए बच्चे जाते हैं। और कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा कस्बा नहीं है जहां एक मंटेसरी स्कूल नहीं है। बावजूद इसके समाज न तो संस्कारित है पूर्ण रूप से, न ही शिक्षित है। अभी सर्वे जो है सो एक रिपोर्ट जारी कर रहा था, ये कौन चौधरी है जो आज तक में आते हैं, क्या नाम है उनका? सुदेश चौधरी। हाँ, संदीप चौधरी वो जो आते हैं, ठीक है, आज तक पर जो है सो जो बताते हैं, वो चौधरी जी एक सर्वे रिपोर्ट बता रहे थे कि 60% भारत के जो है सो जो दूसरा से 8वां क्लास के बच्चे हैं, उनको दूसरे क्लास की जो है सो हिंदी की पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता नहीं है। और वो सब जा कर के, चूँकि शिक्षा की ऐसी व्यवस्था हो गई है कि सभी मैट्रिक पास करेंगे, सभी इंटर पास करेंगे और कल अपने को बेरोजगार कह करके जो है सो सरकार के माथे का बोझा बनेंगे। और यह हमेशा जो है सो डिमांड उठाएंगे कि हम बेरोजगार हैं, हमको नौकरी नहीं मिली, जबकि क्षमता उनके पास मजदूर की नहीं है। ठीक है, गुरुकुल व्यवस्था में जो है सो रोजगारोन्मुख शिक्षा दी जाती थी। अभी जो शिक्षा की व्यवस्था है, ये रोजगारोन्मुख शिक्षा व्यवस्था नहीं है, यह बेहुदा पैदा करने की एक व्यवस्था है जिसको मैकाले ने लागू किया था। तो इसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिए और गुरुकुल परंपरा की व्यवस्थाओं को आगे लाना चाहिए, ताकि शिक्षा जो है वो सरकार पर बोझ न बने, रोजगार जो है वो सरकार पर बोझ न बने। चूँकि पहले कोई भी ऐसी 38,000 गुरुकुलों में कोई ऐसा गुरुकुल नहीं था जिसको सरकार कुछ सहयोग करती हो। सब समाज व्यापी होता था और समाजोन्मुख होता था। वो समाज के लिए होता था और समाज के द्वारा होता था। तो समाज को जागृत करने की व्यवस्था का ही नाम गुरुकुल है और समाज को जागृत करने की व्यवस्था का ही नाम जो है सो आपको प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है। रोजगारोन्मुख शिक्षा व्यवस्था का ही नाम गुरुकुल है और समाज में रोजगार पैदा करने की व्यवस्था का ही नाम जो है सो गुरुकुल है और प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है। इसलिए निश्चित रूप से प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को इस भारत में आना चाहिए और लागू होना चाहिए। तो संस्कृत को महत्व देने से ही संभव, और इससे ही सनातन मजबूत होगा। सनातन मजबूत ही नहीं होगा, पूरा समाज मजबूत होगा, पूरा देश मजबूत होगा और पूरा विश्व मजबूत होगा। चलिए, हमारे साथ थे शब्दों के साथ नरसिंह बाबा, मैं धन्यवाद हमारे साथ थे नरसिंह बाबा मंदिर के महंत श्री कृतज्ञता आपके मुरारी पांडे जी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।